गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या क्या दिया हुआ है। एक नंबर है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? ऑप्शन है अर्नेस्ट गेलनर, दूसरा है बेनेडिक्ट एंडरसन और तीसरा है एरिक हब्सकम और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें होगा आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा नंबर है, किस क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई? पहला है ऑप्शन है इंग्लैंड की शानदार क्रांति 1688, दूसरा है फ्रांस की क्रांति 1789, तीसरा है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776, चौथा है रूसी क्रांति 1917। तो इसमें होगा आंसर होगा फ्रांस की क्रांति 1789। तीसरा नंबर है, किसने राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के सूत्र पर विशेष बल दिया? ऑप्शन है अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन, रूसी नेता लेनिन, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर होगा अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन। चौथा नंबर है, किस राष्ट्रवाद ने यह आग्रह किया कि जाति या राष्ट्र राज्य के ऊपर है? ऑप्शन है फ्रेंच राष्ट्रवाद, इंग्लिश राष्ट्रवाद, जर्मन राष्ट्रवाद, रोमन राष्ट्रवाद। तो आंसर होगा जर्मन राष्ट्रवाद। 5 नंबर है, सर्व जर्मनवाद का नारा किसने बुलंद किया? ऑप्शन दिया हुआ है। एक नंबर है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा है वुड्रो विल्सन, तीसरा है बेनिटो मुसोलिनी, चौथा है एडोल्फ हिटलर। तो आंसर होगा एडोल्फ हिटलर। 6 नंबर है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी अवधारणा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है ई बार्कर, तीसरा है हंस कोहन, चौथा है मैजिनी। तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स। 7 नंबर है, 1871 में किन राज्यों का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ? ऑप्शन है इटली व फ्रांस, दूसरा है इटली व जर्मनी, तीसरा है पोलैंड व यूगोस्लाविया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया व हंगरी। तो आंसर होगा इटली व जर्मनी। 8 नंबर है, 1992 में कौन सा बहुराष्ट्रीय राज्य विखंडित हो गया? ऑप्शन है एक नंबर पोलैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है यूगोस्लाविया और चौथा है कांगो। तो आंसर होगा यूगोस्लाविया। 9 नंबर है, मैजिनी को किस राष्ट्रवाद का कवि का पैगंबर कहा जाता है? ऑप्शन है जर्मनों, रोमनों, यहूदियों, रूसियों। तो आंसर होगा रोमनों। 10 नंबर है, राष्ट्र को कल्पित समुदाय किसने कहा है? ऑप्शन है चार्ल्स हेज, कार्ल डायश, हंस कोहान, बेनेडिक्ट एंडरसन। तो आंसर होगा बेनेडिक्ट एंडरसन। 11 नंबर है, टैगोर के विचार में राष्ट्रवाद एक बड़ा संकट है, क्यों? ऑप्शन है यह साम्राज्यवाद को जन्म देता है, यह विश्व के लोगों को बांट देता है, यह युद्ध को प्रेरित करता है, यह लोकतंत्र का शत्रु है। तो आंसर होगा यह विश्व के लोगों को बांट देता है। 12 नंबर है, राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के सिद्धांत का अर्थ है कि हर राष्ट्र, ऑप्शन है, को स्वतंत्र मिले ताकि उसका अपना राज्य हो, स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ में शामिल हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाएं, अपना प्रादेशिक विस्तार कर सके। तो आंसर होगा हर राष्ट्र को स्वतंत्रता मिले ताकि उसका अपना राज्य हो। 13 नंबर है, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का लक्ष्य होता है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? विदेशी सत्ता को उखाड़ दिया जाए, अपना औपनिवेशिक विस्तार किया जाए, अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से युद्ध किया जाए, दास
प्रजा का कल्याण किया जाए। तो आंसर होगा विदेशी सत्ता को उखाड़ दिया जाए। 14 नंबर है अंतर्राष्ट्रीयवाद यह कामना करता है कि ऑप्शन दिया हुआ है राज्य के ऊपर कोई अन्य सत्ता ना हो। दूसरा है विश्व के सभी राष्ट्र शांति व सहयोग से रहे। तीसरा है राष्ट्र बलपूर्वक अपने विवादों का निपटारा करे। चौथा है राष्ट्र राज्य के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। आंसर होगा विश्व के सभी राष्ट्र शांति व सहयोग से रहे। 15 नंबर है राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है क्योंकि यह ऑप्शन है सरकार की कार्यशैली को सुगम बनाती है, राज्य के गौरव को बढ़ाती है, राष्ट्र के लोगों के बीच निकट संपर्क स्थापित करती है, किसी राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से पृथक करती है। तो आंसर होगा राष्ट्र के लोगों के बीच निकट संपर्क स्थापित करती है। 16 नंबर है 9 स्वतंत्र राष्ट्र जो किसी भी गुट में शामिल ना हुए उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है विकसित राष्ट्र, गरीब देश, अशिक्षित क्षेत्र, तीसरी दुनिया के देश। तो ऑप्शन आंसर होगा तीसरी दुनिया के देश। 17 नंबर है एशिया एवं अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन किस शताब्दी में हुआ। ऑप्शन है 19वीं, 20वीं, 21वीं, 18वीं। तो आंसर होगा 20वीं। 18 नंबर है राज्य शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ऑप्शन है स्टेट, नेट्स, नेशन। सभी गलत है तो इसका आंसर होगा सभी गलत है। 19 नंबर है इसमें कौन संप्रभु राज्यों का संघ है। ऑप्शन है नदियाँ, पहाड़, संयुक्त राष्ट्र संघ, झारखंड। आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। झारखंड क्या है। राज्य, देश, राष्ट्र, भारतीय संघ इकाई। तो आंसर होगा भारतीय संघ इकाई। भारत एक राज्य है क्योंकि ऑप्शन है यह सुंदर है, यह गरीब है, यह अमीर है, यह संप्रभु है। तो आंसर होगा यह संप्रभु है। राष्ट्रीयता क्या है। ऑप्शन है व्यक्ति की भावना, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की ज़रूरत, व्यक्ति का पक्ष। तो आंसर होगा व्यक्ति की भावना। 23 नंबर है 19वीं शताब्दी में भारत में किस वाद का जन्म हुआ। ऑप्शन है आतंकवाद, जातिवाद, हिंदूवाद, राष्ट्रवाद। तो आंसर होगा राष्ट्रवाद। भारत कैसा राष्ट्र है। ऑप्शन है धर्माध, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। दोनों गलत है, सभी सही हैं। तो भारत कैसा है। आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष। 25 नंबर है राष्ट्र के निर्माण में कितने तत्वों का योगदान रहता है। ऑप्शन है रक्त संबंध व भाषा, धर्म व भाषा, रक्त संबंध, भाषा, धर्म, सामान्य संस्कृति, रक्त संबंध, भाषा, धर्म, सामान्य संस्कृति व भौगोलिक निकटता। तो आंसर होगा रक्त संबंध, भाषा, धर्म, सामान्य संस्कृति व भौतिक निकटता। 26 नंबर है राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया। ऑप्शन है हर्डर, गेलनर, एरिक हॉब्सबॉम, एंडरसन। तो आंसर होगा हर्डर। 27 नंबर है किस विद्वान ने राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा। ऑप्शन है हर्डर, गेलनर, एंडरसन, हंस कोहन। तो आंसर होगा गेलनर। 28 नंबर है राष्ट्रभाषा का विचार किस शताब्दी में उभरा। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। तो आंसर होगा 19वीं। 29 नंबर है किसने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय माना। फिक्टे, हर्डर, एंडरसन, गेलनर। तो आंसर होगा एंडरसन। 30 नंबर है इटली व जर्मनी को किस वर्ष राष्ट्र राज्य का दर्जा मिला। 1817, 1871, 1872, 1873। तो आंसर होगा 1871। बच्चों आज मैं आप लोगों को इतना ही बता करके क्लास समाप्त करती हूँ। अगला
क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में होगा। थैंक यू।